हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 90 घंटे की लड़ाई एक धमाके, एक अटैक, एक मिसाइल अटैक से रुकी थी। यह मिसाइल ब्रह्मोस थी और जहां पर हमला हुआ था वो पाकिस्तान का एटॉमिक सेंटर किराना हिल्स था। लड़ाई जहां पर रुकी थी, युद्ध वहीं से शुरू होगा। जब पाकिस्तान के परमाणु तहखाने पर हमला था, अब पाकिस्तान के परमाणु लॉन्चर्स पर अटैक से युद्ध शुरू होगा, क्योंकि पाकिस्तान नए परमाणु हथियार बना रहा है। एटम बम का प्रोडक्शन तेज कर रहा है। पाकिस्तान परमाणु हथियारों को लॉन्च करने वाली मिसाइल बना रहा है। इन तस्वीरों में मिसाइल के 4 लॉन्चर खड़े हैं। इन चारों लॉन्चर्स पर मिसाइल नहीं है। ऐसा तभी होता है जब लॉन्चर्स की रिपेयरिंग होती है या लॉन्चर नए नए होते हैं। ये तस्वीरें इस्लामाबाद के डिफेंस कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन रखे जाते हैं। इस नक्शे को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि अगली जंग में सबसे पहले वार यहीं पर होगा। यह गुजरावाला है। यहां पर पाकिस्तानी आर्मी का मिसाइल लॉन्चर बेस है। यह सरगोधा है, यहां पर एटॉमिक लॉन्चर बेस है। ऐसा ही बहावलपुर है, पानो अकिल मिसाइल लॉन्चर बेस, कराची का आक्रो मिलिट्री बेस और बलूचिस्तान में खुजदार मिलिट्री एडवांस बेस। पाकिस्तान को परमाणु हमले से रोकना होगा तो इंडिया को पहले हमला करना होगा। ऐसा मुमकिन है, ऐसा किराना हिल्स में हिंदुस्तान कर चुका है। किराना हिल्स सरगोधा एयरफोर्स बेस में है, जहां के रनवे और मिसाइल डिपो के दरवाजे पर ब्रह्मोस ने विध्वंस मचाया था। इंडियन मिसाइल कहां तक पहुंच सकती है, कैसे हमला कर सकती है, ये अब पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है। इसका लाइव ट्रेलर पाकिस्तान 9 और 10 मई को देख चुका है। अब युद्ध होगा। आसिम मुनीर ने अमेरिका में कहा था, अगर युद्ध होगा तो वो इतने परमाणु बम दागेगा कि आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। मुनीर को लगता है हिंदुस्तान के आक्रोश से उसको एटम बम बचा लेगा, लेकिन इस बार मुनीर का यह भ्रम भी धुआं में उड़ जाएगा। जैसी किराना हिल्स की पहाड़ियां हैं, वैसे ही काली चिट्टा की चोटियां हैं, बंजर पहाड़ हैं। एरियल व्यू देखेंगे तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन इन्हीं पहाड़ों के नीचे एक अलग दुनिया है। ऐसा दावा किया जाता है काला चिट्टा में अंडरग्राउंड पाकिस्तानी सेना का बेस है, जहां पर पाकिस्तान के एटम बम रखे हुए हैं। काला चिट्टा एटॉमिक मिसाइल का तहखाना है। काला चिट्टा इस्लामाबाद में है और इस पर पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल है। काला चिट्टा पहाड़ियों के एक हिस्से में पाकिस्तान का डिफेंस कॉम्प्लेक्स है। इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स की फोटो लेना, वीडियो बनाना मना है। इस लोकेशन के आपको वीडियो नहीं मिलेंगे। यहां क्या चलता है यह सिर्फ सैटेलाइट से दिख सकता है। ये तस्वीरें डिफेंस कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर बनाए जा रहे हैं। अगर युद्ध शुरू होते ही इंडियन मिसाइल काला चिट्टा और डिफेंस कॉम्प्लेक्स को टारगेट करती है, तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसको न्यूक्लियर ब्लास्ट पाकिस्तान में होने का डर होगा। पाकिस्तान में एटॉमिक हमला करने का आदेश सिर्फ एक शख्स दे सकता है, और वो है आसिम मुनीर। लेकिन क्या मुनीर ऐसा ऑर्डर देगा? ये समझने के लिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की सबसे खास शख्सियत लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई को सुनना होगा। ये पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई हैं, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड का हिस्सा है। 2015 में पाकिस्तान ने ऐलान किया उसने टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। टेक्निकल बम यानी छोटे परमाणु बम, जिनकी रेंज कम होती है और ये कम दायरे में तबाही मचाते हैं।
टेक्निकल न्यूक्लियर बम फायर करने में एक दिक्कत है। इसके लिए न्यूक्लियर बम को बैटल फील्ड में ले जाना पड़ेगा, इंडियन बॉर्डर के पास। ऐसा होगा युद्ध शुरू होने के बाद, जब पाकिस्तान को हार दिखने लगेगी। लेकिन अगर इंडियन आर्मी ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन को फॉलो करती है तो मुनीर के एटॉमिक बम बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये पाकिस्तानी सेना का आतंकवादियों का सबसे सेफ जोन है। यहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी मसूद अजहर रहता है और यहां पर पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। यहां पर पाकिस्तान के फॉरवर्ड अटैक वाले मिसाइल लॉन्चर, एटॉमिक हथियार मौजूद हैं। यह है बहावलपुर। बहावलपुर इंडियन मिसाइलों का विनाशक रूप देख चुका है। एक रात में मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों को खंडहर में तब्दील कर दिया गया था। एक बार फिर ऐसा ही होगा, बस इस बार बहावलपुर कैंट टारगेट होगा। बहावलपुर में मिसाइल लॉन्चर का ठिकाना, यहीं से मिसाइल को बाहर लॉन्च प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता है। अगर इंडियन मिसाइल बहावलपुर के मिसाइल लॉन्चर गोदामों को उड़ा दे तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम रखे के रखे रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, किसी भी लॉन्चर से किसी भी मिसाइल को फायर कर सकते हैं। जहां पर मिसाइल का बैरक होता है वहां से सीधे लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा करने पर पूरा मिलिट्री बेस तबाह होने के चांसेस होते हैं। अब बात इंडियन आर्मी की अगले टारगेट की। यह है कराची का आक्रो मिलिट्री बेस, जो पाकिस्तान का सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया है। यहां पर ड्रोन उड़ाना, फोटो खींचना, चलती गाड़ी में छिपकर वीडियो बनाते हैं, ज्यादा देर तक खड़े रहना सब मना है। ऐसा करने पर आपको मिलिट्री पुलिस अरेस्ट कर लेगी। कराची के आक्रो मिलिट्री बेस में न्यूक्लियर लॉन्चर हैं। यहां पर से पाकिस्तान एटॉमिक हमला कर सकता है। यहां पर मिसाइल रखी जाती है, यानी ये आक्रो मिलिट्री बेस इंडियन आर्मी के टारगेट लिस्ट पर होगा। इंडियन फोर्सेस यहां से मिसाइल निकालने से पहले यहां पर अटैक कर देगी ताकि पाकिस्तानी सेना पैनिक में आ जाए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मिसाइल पावर का एक बड़ा फर्क है। पाकिस्तान का मिसाइल बेस जहां भी होगा, इंडिया वहां पर हमला कर सकता है, जबकि अगर इंडिया बॉर्डर के दूर से मिसाइल फायर करता है तो पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल वहां पर पलटवार नहीं कर सकती। युद्ध नीति में सबसे बड़ा हथियार सरप्राइज होता है। दुश्मन को चौंका देना सबसे बड़ी जीत होती है। अगर एक बार दुश्मन चौंक गया, चाल को पढ़ नहीं पाया, तो वो हमेशा डर डर के आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के पास इस नक्शे को देखिए। ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान, ये इजराइल है, ये मॉरिशस है और ये सेशल्स है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। इजराइल से पाकिस्तान की दूरी 3300 किलोमीटर है। मॉरिशस से पाकिस्तान की दूरी 4000 किलोमीटर और सेशल्स से पाकिस्तान की दूरी 3500 किलोमीटर है। अब अग्नि मिसाइल को देखिए। इस मिसाइल की अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने टेस्टिंग की। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि की लॉन्चिंग पाकिस्तान की हेडलाइन थी, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है अग्नि के चक्रव्यूह में उसको भस्म करने की तैयारी है। पाकिस्तानी सेना के थिंक टैंक का मानना है भारत, इजराइल, मॉरिशस और सेशल्स से अग्नि मिसाइल से हमला करेगा। 4 देशों से मिसाइल पाकिस्तान की ओर आएगी और इस चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंसकर मर जाएगा। हिंदुस्तान की इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हिंदुस्तान इजराइल से बहुत असला खरीदता है, बहुत चीजें करते हैं ये दोनों साथ। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हो जाती है, क्या बईद है कि इनके अग्नि जो थोड़ा ICBM वो है मिसाइल जो है, ये इजराइल में जाके बेस करते हैं। क्या बईद है? और वहाँ से फायर करें पाकिस्तान की तरफ, पहुँच जाएगा
और उसका दूसरा पहलू ये है कि साउथ वेस्ट इंडियन ओशन, वहाँ दो ममालिक हैं आइलैंड, एक मॉरिशस और एक सेलेशियस और सेलेसी, इनके मैं मैप्स दिखा दूँगा। इन दोनों आइलैंड्स के अंदर हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हिंदुस्तान की नेवी के शिप्स वहाँ जाते हैं और वापस आते हैं। क्या कर रहे हैं ये? पाकिस्तान से तकरीबन 4000 मील दूर है ये। क्या कर रहे हैं ये लोग? उनको भी ये पाकिस्तान नेशनल डिटरेंस पॉलिसी जो है, इसके अंदर इनको भी इंक्लूड करना चाहिए। उनसे कहा कोई भी मुल्क, हिंदुस्तान या कहीं से, वो प्लेटफॉर्म होगा हमको मारने के लिए, हम तुम्हें भी मारेंगे। अगर अग्नि मिसाइल पाकिस्तान पर उड़ान भरेगी तो उसके टारगेट पर पाकिस्तान का गुजरावाला भी होगा। ये पाकिस्तान का गुजरावाला आर्मी कैंट है। गुजरावाला की दूरी भारतीय बॉर्डर से 85 किलोमीटर है। ये दूरी अब पाकिस्तान को बहुत डरा रही होगी, क्योंकि अब गुजरावाला का मिसाइल डिपो इंडियन मिसाइल की रेंज में है। इसका लाइव एग्जाम्पल पाकिस्तान को मिल चुका है। गुजरावाला से मुरीदके की दूरी 45 किलोमीटर है। मुरीदके में इंडियन मिसाइल ने हाफिज सईद के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। जो हाल मुरीदके में हुआ वो गुजरावाला में कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान ये बात जानता है। इंडियन मिसाइल जैसे ब्रह्मोस, प्रलय, अस्त्र, पृथ्वी बड़े आराम से यहां सर्वनाश कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने एक ठिकाना भारतीय बॉर्डर से दूर रखा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी बड़ी मिसाइल को खुजदार में शिफ्ट कर दिया है। खुजदार बलूचिस्तान में है। यहां पर पाकिस्तानी सेना बड़ा मिलिट्री बेस बना चुकी है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले बलूचिस्तान में एक बस में धमाका हुआ था। पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। यह धमाका खुजदार में ही हुआ था। जब यह धमाका हुआ है, पाकिस्तानी सेना मिसाइल सेफ्टी को लेकर बहुत डरी हुई है। आसिम मुनीर को लग रहा था हिंदुस्तान से बचने का एक ही रास्ता है, अमेरिका को बीच में खड़ा कर देना। ट्रंप बीच में आएंगे, इसीलिए मुनीर खुद जाकर ट्रंप को बलूचिस्तान का सौदा कराए। लेकिन मुनीर की कुर्बानी भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाई। तो आपको लगता है कि ये जो विजिट हुआ, इसमें हमने कोई फायदा उठाया है? हम लोग कह रहे हैं हम दे के आ गए फिर से। देखें, हाँ जी, देखिए बात ये है कि हाँ। इसमें मुझे क्योंकि अभी मालूम चीज सामने नहीं आई, हाँ। लेकिन आ जाएगी। लेकिन तो आपका पता चल तजर्बा जाए। तो है ना। हाँ, तजर्बा मेरा ये कहता है कि जो भी मिला है ट्रंप को, वो कुछ देकर आया है, कुछ लेकर नहीं आया। अब मैं नाम ले सकता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। आप यूके को देख लें, हाँ। कनाडा को देख लें, हाँ। यूरोपियन यूनियन को देख लें, ये यूक्रेन को देख लें, जो भी मिला है ट्रंप को, वो कुछ देकर आया है, कुछ लेकर नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कोई साबित कर दे तो कि फिर? जी, आप ये गलत कर। लेकिन एक्सेप्शन हमेशा होती हैं। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ कि ये तो पता चलेगा। ये तो अभी तो चीज़ खुली नहीं है। भारत थोड़ा सा चीन की तरफ गया है, अमेरिका के से दूर हुआ है। एक तो मैं ये कहूँगा कि हम ठीक है, भारत को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन कम से कम हमें जो अच्छाई है उनकी वो तो माननी चाहिए ना भाई। उन्होंने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल किया है। जब उन्होंने धमकाया है अमेरिका ने, तो बजाय इसके कि धमकी में आके उनके पाँव पड़ जाते, उन्होंने कहा कि नहीं है, हम इधर जाते हैं। ये अलग बात है कि बाद में वो क्या करते हैं वो पता चल जाएगा। वरना देखें, रूस से तो वो हथियार पिछले 50 साल से ले रहे हैं। और ये जो ईरान के साथ जिसको प्रोस्क्राइब किया हुआ था कि इनके साथ कोई तजारत ना करे, वो पिछले 15 साल से कर रहे हैं। और ये तेल वाला मामला भी पिछले 2-3 साल से है। तो वजह अमेरिका की नाराजगी की ये नहीं है जो वो बता रहे हैं। मुनीर ट्रंप के भरोसे बैठा था और इस बार उसकी कुर्सी जिनपिंग ने खींच दी। चीन अब जंग में पाकिस्तान को फुल सपोर्ट नहीं करेगा। मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बता दूं, इंडिया खुद एससीओ में गया नहीं गया। इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए, नहीं मिलाए। चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए। चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की। चाइना ने आके इंडिया के टूरिस्ट वीजा ओपन किए। चाइना ने आके एससीओ के लिए इन्वाइट किया। तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, अगर मैं बिलियनियर हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ ना,
तो हर बंदा मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज इंडिया, इंडिया की जो आबादी है ना वही इंडिया की पावर है। जब से आसिम मुनीर को एहसास हुआ है नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक सकता, तब से उसने एटम बम की धमकी शुरू कर दी है और अब पाकिस्तान के परमाणु वायरल के इलाज का वक्त आ गया है। आसिम मुनीर ने अमेरिका से न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी। अब मुनीर की न्यूक्लियर अकड़ को कम करने का दबाव ट्रंप पर पड़ना शुरू हो गया है। ट्रंप ने खुद आगे आकर मोदी से हाथ मिलाने की कोशिश की है। ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब ट्रंप मुनीर के हाथ न्यूक्लियर बम से दूर करेंगे, जिसका प्रेशर अमेरिका में लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019 में पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम थे। 2025 में पाकिस्तान एटम बम की संख्या 200 करना चाहता है। पाकिस्तान पिछले 5 साल में परमाणु बम ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब से मुनीर पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठा है, तब से एटम बम बनाने का काम तेजी से हो रहा है। दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर देश हैं, उनमें पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी परमाणु हथियारों की सुरक्षा सबसे कमजोर है। ये एटम बम कभी भी आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। इस पैराग्राफी की एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़िए। जोसेफ का कहना है, पृथ्वी में सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान है। अमेरिका के लिए ईरान और नॉर्थ कोरिया से ज्यादा खतरा पाकिस्तान है और अलकायदा को परमाणु हथियार न ईरान से मिलेंगे न नॉर्थ कोरिया से, बल्कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियार आतंकवादी संगठन को मिलेंगे। आसिम मुनीर जितनी न्यूक्लियर बम की धमकी दे दे, लेकिन वो भी जानता है वो 10 मिनट में 10 घंटे में एटॉमिक जंग शुरू नहीं कर सकता। 2016 में अमेरिका ने पाकिस्तानी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को मुद्दा बनाया। पाकिस्तान ने सफाई दी, उसका कोई भी बम एक्टिव मोड में नहीं है। यानी इससे पहले पाकिस्तान कोई हरकत करेगा, एटम बम को एक्टिव करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तानी एटॉमिक लॉन्चर को उड़ा देगा। कोई भी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए लॉन्चर की जरूरत होती है। एक लॉन्चर से कई मिसाइल लॉन्च हो सकती है, लेकिन अगर लॉन्चर सेंटर को उड़ा दिया जाए तो एटम बम किसी काम के नहीं होंगे। पाकिस्तान जेट से एटॉमिक हमला करने की गलती नहीं करेगा। ऐसा करने पर पाकिस्तानी प्लेन को पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर ही S-400 तबाह कर देगा और न्यूक्लियर ब्लास्ट पाकिस्तान के अंदर हो जाएगा। पाकिस्तान 6 मिसाइल से न्यूक्लियर हमला कर सकता है। यह है अब्दाली, गजनवी, शाहीन, नस्र, गौरी और शाहीन 2। भारत को पता है पाकिस्तान किस मिसाइल से हमला कर सकता है, यह मिसाइल कहां रखी है। भारत को यह भी पता है कि इस मिसाइल के लॉन्चर कहां बनते हैं। यह भी इंडियन फोर्सेस की लिस्ट में लिखा है। यानी जैसे युद्ध शुरू होगा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बुखार उतार दिया जाएगा।